बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा ज़रूर दिया है, लेकिन ये बलात्कारी सरकार है। लड़कियों के जितना बलात्कार इस सरकार में हुआ है इतना कभी नहीं हुआ है। जितना बेरोज़गारी इस सरकार में फैली है इतना कभी नहीं फैली थी। अंग्रेज़ चले गए, अपनी औलादों को छोड़कर चले गए। डिवाइड एंड रूल नहीं, जो घर के अंदर इनकी माता उनकी सुरक्षा कर नहीं पाते हैं। गाय तो एक जानवर। लॉकडाउन में कितने लोग भूखे मर गए। मुंबई से आ रहे हैं, कलकत्ता से आ रहे हैं, चेन्नई से आ रहे हैं, बेंगलोर से लोग आ रहे हैं। रोडों पर महिलाएं यानी रास्ते में बच्चों को जन्म दे रही हैं। कहाँ थी योगी सरकार, कहाँ थी मोदी सरकार? सरकार जिन मुद्दों पर जो है यानी 2017 में आई थी उस सारे मुद्दों पर सरकार खरी नहीं उतरी है। ख़ास करके तालीम, बेरोज़गारी और लड़कियों की सुरक्षा। आपने हाथरस को देखा, आपने उन्नाव देखा और मुख्तलिफ ये जो हमारे सामने आ जाता है, जो बड़े बड़े केस होते सामने आ जाते हैं। कितने ऐसे केस होते सामने नहीं आते हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा ज़रूर दिया है, लेकिन ये बलात्कारी सरकार है। सेंट्रल में हो चाहे लखनऊ की सरकार हो, लड़कियों के जितना बलात्कार इस सरकार में हुआ है इतना कभी नहीं हुआ है। जितना बेरोज़गारी इस सरकार में फैली है इतना कभी नहीं फैली थी। ये लोग कहते हैं कि सरकार यानी 70 साल यानी नारा देते हैं, लेकिन उन्होंने जो 70 साल में बनाया था कांग्रेस ने ना, 7 साल में ऐसे गड्ढे कर दिए हैं जो नई सरकार आएगी उसको भरने में टाइम लग जाएगा और 5 साल उसके निकल जाएंगे। इन्होंने अपने एक भी वादे पूरे नहीं किए हैं। मंदिर मस्जिद का नारा इनका है, हिंदू मुस्लिम का इनका नारा है, ठीक है। डिवाइड एंड रोल, अंग्रेज़ चले गए, अपनी औलादों को छोड़कर चले गए। डिवाइड एंड रोल, मुसलमानों में हिंदुओं की नफ़रत, हिंदुओं के अंदर मुसलमानों की नफ़रत। मस्जिद मंदिर इनका मुद्दा है। अब तो मंदिर जो है वहाँ बन गई है, इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। ये झूठे वादे करते हैं, चाहे दिल्ली वाली सरकार हो चाहे यानी लखनऊ की सरकार हो। और जितने इनके मुद्दे थे, जिन्हें वादे किए थे, मुकम्मल फेल है ये। अब नई सोच आई है, तब्दीली आ रही है। इंशाल्लाह तब्दीली हम देखेंगे, यानी मार्च के अंदर हम देखेंगे इसका क्या रिज़ल्ट आएगा। सर, आपने जिस तरीके से महिला सुरक्षा की बात की, तो ये कहते हैं और मुख्यमंत्री का भी ये बयान आया था कि यूपी के अंदर हमारी बहन बेटियां जो है रात को 12 बजे भी गहना पहन के निकल सकती हैं। ये उनकी यानी ये एक ज़ुबानी दावा है, ये जुमलेबाजी है। जैसे मोदी जी ने कहा था कि हम ऐसा करेंगे, उसके बाद जब अमित शाह से इंटरव्यू ली, ये कहा ये तो जुमले हैं। इनकी जो बड़ी बड़ी बातें होती जब उस पर ये खरे नहीं उतरते, जब इनसे पूछा जाता का तो ये तो चुनावी मुद्दा था, वहाँ पे जुमलेबाजी थी। भाषणबाजी और जुमलेबाजी इनका मुद्दा है। इनके बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री, ख्वाह सेंट्रल के हों ख्वाह स्टेट के हों, ये करते रहते हैं, ये खरे उतरते हैं नहीं। इनसे पब्लिक ख्वाह मुस्लिम हो, ख्वाह हिंदू, ख्वाह दलित हो, ख्वाह बैकवर्ड क्लास, सब तंग आ गए हैं, ठीक है। और गांव देहात की बात करें, यानी गौ रक्षा की बात करें, तो गौ रक्षा के नाम पर बहुत सारे घोटाले आपको भी पता होगा, ठीक है। गाय सड़ जाती हैं, वो इनको नज़र नहीं आता है। और जो यानी हमारे गैर मुस्लिम भाई जो पाल नहीं सकते हैं गाय और बछड़े यानी छोड़ देते हैं, खेतों को नुकसान कर रहा है, उसका कौन जिम्मेदार होगा बताइए। यानी अगर आपने गौशाला खुलवाया है तो ये जो गांव में और देहातों में सड़कों पे गाय और बछड़े टहल रहे हैं, इनको ले जाइए पकड़ करके, बांधिए इनको। छोड़ रखा है, रोडों पर गाय टहल रही हैं, तो इनकी भी सिक्योरिटी नहीं कि इन्होंने इसके नाम पे वोट मांगा था, गौ माता के नाम पर, लेकिन इन्होंने गौ माता नहीं, जो घर के अंदर इनकी माता उनकी सुरक्षा कर नहीं पाते हैं। गाय तो एक जानवर है, ठीक है। उनके यहाँ आपके यहाँ एक यानी उसको एक महत्व दिया जाता है, वो तो अच्छी बात है, सुरक्षा कीजिए ना। उसके नाम पे वोट लेते हैं, उसके नाम पे दंगा करा देते हैं आप, ये अच्छी बात नहीं है ना। सरकार को जितनी भी कम्युनिटी के लोग हैं, जितने भी धर्म के लोग हैं, सबका यानी उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, उनका एहतराम करना चाहिए, लेकिन ये सरकार करती नहीं है। जिन लोगों ने उनको वोट दिया 2017 में, वो लोग भी उनसे तंग आ गए हैं। उनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री इस्तीफ़ा दे करके और दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, ठीक है। उनकी कुर्सी खिसक रही है। अब ये सब आंकड़े वो दिखाते हैं यानी पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि हमारे पास इतने वोट है, हमारे पास इतना यानी प्रतिशत है। ऐसा कुछ है नहीं, ये उनका एक दावा है और यानी ग्राउंड हकीकत कुछ और है, ज़मीनी हकीकत कुछ और है, इससे कोई लेना देना नहीं है। सर, आपने रोजगार की बात की तो बड़े बड़े होर्डिंग्स और ये लगाए जा रहे हैं, पोस्टर बैनर। होर्डिंग से खाना नहीं मिलता मेरे भाई, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। लॉकडाउन में कितने लोग भूखे मर गए। मुंबई से आ रहे हैं, कलकत्ता से आ रहे हैं, चेन्नई से आ रहे हैं, बेंगलोर से लोग आ रहे हैं। रोडों पर महिलाएं यानी रास्ते में बच्चों को जन्म दे रही हैं। कहाँ थी योगी सरकार, कहाँ थी मोदी सरकार?
उसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, और ख़ासतर हमारे यूपी बिहार के गरीब तबका था जो रोज़ाना मजदूरी करता और खाता था। वो लोग बेचारे भूखे मरे हैं। रास्तों में कितने लोग मर गए हैं। कहाँ थी सरकार? क्या किया उन्होंने? कुछ भी नहीं किया। और उसके बाद जब कोरोना आया तो लाशों का हाल आपने देखा, गंगा में लाशें तैर रही थी। इन्होंने गोरख धंधा पाल रखा भाई साहब, इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। अब ये जो कुछ थोड़े बहुत काम किए उसी को बार बार ये यानी दिखा रहे हैं टेलीविज़न पर होर्डिंग के ज़रिए से, ताकि पब्लिक बेवकूफ़ बन जाए। थोड़े बहुत क्या काम किए हैं आपको क्या लग रहा है? जो भी कुछ काम यानी अगर देखा जाए तो ये पूर्वांचल में कुछ रोड बनवाए हैं, और मेट्रो का जो उन्होंने उद्घाटन किया है, इस तरह के जेवर में उन्होंने एयरपोर्ट का जो है उद्घाटन किया है। और आपका यानी उधर जो है क्या नाम है, बस्ती तरफ एक और है, यानी नहीं एक और क्या नाम है एयरपोर्ट बना है उधर। अच्छा, कुछ काम तो है, लेकिन दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यही है, ये बेरोज़गार यहाँ तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। आप शहरों में जाइए, गांव में जाइए, देखिए बीए किए हुए लड़के, एमए किए हुए लड़के टहल रहे हैं, उनके पास डिग्रियां हैं, पकौड़ा तले। अमित शाह ने क्या ना था, यानी पकौड़ा भी एक यानी रोज़गार है, पकौड़ा तलवा रहे हैं। आप बीटेक किए हुए, एमए किए हुए लड़के पकौड़ा तलेंगे। उन्होंने इसको रोज़गार बना दिया है। रोज़गार उन्होंने नहीं दिया। 1 करोड़ का वादा था वादा, आपने भी सुना है ना भाई। आप चैनल में आ गए, आप तो लग गए रोज़गार से। कितने हैं बेचारे बेरोज़गार पड़े हुए हैं। रोज़गार में भी फेल हुई है, महिला सुरक्षा में फेल हुई है, तालीम में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। और जहाँ तक विकास का ताल्लुक है, सड़कों का हाल बहुत बुरा। हमारा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के अंदर नंबर 1 है। प्रतापगढ़ है, गुंडागढ़ है। ये क्या कहते हैं? गुंडागढ़ है, ये आतंकगढ़ है। ये समझ लीजिए, आए दिन मर्डर, आए दिन किडनैपिंग, आए दिन चोरी, आए दिन छिनौती होती। हमारे यहाँ बिलखन्नाथ है। यहाँ पर कहाँ है सिक्योरिटी, कहाँ है यानी सुरक्षा, कहाँ है हमारी यानी बच्चियों की हिफाजत, लोगों की? राहगीर लोग चल रहे हैं, अगर जेवर पहने हुए औरतें छीन लेते हैं। कहाँ है? पता नहीं। सरकार ये भी कहती है कि जो कोरोना काल में हमने इतना काम किया है, अगर कोई और सरकार होती तो संभाल भी नहीं पाती। कुछ भी नहीं किया। मैंने कहा आपसे ना कि सरकार सिर्फ जो है ये वादे करती है, और जो कुछ थोड़े काम, मैंने कहा बताया, थोड़े काम बार बार उसी को रिपीट करती है, बार बार उसी को रिपीट करती है। सरकार कोरोना काल में क्या काम किया है? मेरी समझ से तो कोई काम नहीं किया है। अभी इलेक्शन आने के पहले थोड़ा सा राशन वासन बांट रहे हैं, सिर्फ लालच दे रहे हैं, 5 किलो टुकड़ा दे रहे हैं। टुकड़ा दे के आ जाओ, उसके बाद फिर देखूंगा 5 साल। सिर्फ सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि ना तो हॉस्पिटलों में कोई दिक्कत आई है, न जिस तरीके से तस्वीरें हॉस्पिटलों में सब आप देख लीजिए कितना दिक्कत थी। हाँ, अभी इसी कोरोना काल में कितना दिक्कत थी, किसी से पूछने की बात नहीं है। हर लोग जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम, मंदिर कब्रिस्तान, पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, यही सारे मुद्दे हैं इनके। बाकी इनके साथ बाकी हर मामले पे ये फेल है, पूरी तरह से फेलियर है सरकार। हाँ, बेरोजगारी हद से ज़्यादा बढ़ी है। जो कुछ किसान वाले मुद्दे पे पूरी तरह से किसान आंदोलन अभी आप देख रहे हैं, अभी तक नाराजगी। हाँ, किसान वाला मामला, तो किसी भी मुद्दे पे कुछ नहीं किए हैं और न कर पा रहे हैं। अभी ये इलेक्शन के पहले यही हिंदू मुस्लिम, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, यही कुछ वर्ड हैं इनके चुनिंदा, उसी भाषा को अपना बोल रहे हैं, घूम घूम के बोल रहे हैं। कभी 80-20 कहते हैं। 80-20 का क्या मतलब? ये वही 80 वाले क्या इनको 80 दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आपकी समझ से 80-20 वाला जो मुद्दा उठाते हैं भाई, 80 कैसे? इन्हीं के पार्टी वाले छोड़ रहे हैं, पार्टी जा रहे हैं, वही 80 वाले। तो इनमें 20 वाले कितने थे इस पार्टी में? स्टिंग विधायक उसी 80 वाले में से जो आप भाग रहे हैं, निकल रहे हैं, जा रहे हैं और तमाम आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जो अलायंस थे वो भी निकले। तो क्या 80-20 क्या मामला है? 80-20 कोई मामला नहीं है। वो तो ये गरीबी अमीरी की ज़रूर है। अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। गरीब को 5 किलो चावल और 3 किलो गेहूं दे के बहकाया जा रहा है। वो बेचारे कब तक 5 किलो और 3 किलो पे जिएंगे? हाँ, उसी के लिए लाइन लगाए रहें। अपना एक दिन अंगूठा लगाएं, दूसरे दिन झोला लेके जाएं, उसको 5 किलो 3 किलो लें।